प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ले गया हूं। टॉपिक है हमारी 10th क्लास का। टॉपिक का नाम है एपी। आज हम एपी को स्टडी करेंगे स्टूडेंट। सो करते हैं स्टार्ट। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में मैथ्स बोले तो प्रैक्टिस। सो स्टूडेंट बिना किसी टाइम वेस्ट के कर देते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं एपी होता क्या है। तो देखो मैं एक सीक्वेंस लिखता हूं एज अ 2, 7, 12 एंड सो ऑन। सो इस सीक्वेंस में स्टूडेंट हमें साफ साफ ये नजर आ रहा है कि 2 के बाद आया 7, 7 के बाद आया 12, तो 5, 5 का गैप ऐसा जा रहा है, बढ़ रहा है 5, 5 का गैप। तो ऐसे ही सीक्वेंस को स्टूडेंट्स एपी कहा जाता है ना। सिंपल। एपी किसे कहते हैं? एपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें एक फिक्स नंबर बार बार या तो बढ़ता चला जाता है या घटता चला जाता है। ओके, आई रिपीट कि एपी हमारा एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें एक सेम नंबर या तो बढ़ता हुआ चलेगा या फिर घटता हुआ चलेगा। वो नंबर जो बढ़ता हुआ चलेगा या घटता हुआ चलेगा उस नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और जो ये सीक्वेंस होता है इसकी फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, सेकेंड टर्म को डिनोट करते हैं A2 से, थर्ड टर्म को A3 से। अब समझ ही गए होंगे। सातवीं टर्म को किससे डिनोट करेंगे? A7 से। 100 वाली टर्म को A100 से। अच्छा, जो मैंने बताया था फिक्स नंबर जो बढ़ता चलता है या घटता चलता है उस नंबर को हम एज अ कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहां कॉमन डिफरेंस कितने का है? 5 का। सो कॉमन डिफरेंस निकालने का भी हमारा फॉर्मूला होता है उसको डिनोट करने का। सबसे पहले तो इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना। ऐसा ही नहीं, किसी भी अगली टर्म से पिछली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना। किसी भी सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे कि अगर 100 टर्म में से 99 वाली टर्म को माइनस करोगे तब भी डी ही निकलेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो 2 चीजें बहुत जरूरी होती है एपी में। क्या जरूरी होती है? कि एपी की फर्स्ट टर्म को हम ए से नोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से नोट करते हैं। अच्छा, तो आइए बात करते हैं आगे कि जैसे अगर हमें ये सीक्वेंस पता है, इस टाइप से गिवन है और पूछ लिया जाए इसकी 50वीं टर्म फाइंड करो या 70वीं टर्म फाइंड करो, तो सबसे पहले तो उसको क्रैक करते हैं। देखो, अगर हमें एपी की फर्स्ट टर्म और डिफरेंस अगर पता हो तो हम एपी की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए पहले एक फॉर्मूला समझ लेते हैं। देखो, ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस में 5 5 जो है वो चीजें ऐड होती जा रही है ना। अगर मैं यहां पे कहता फोर्थ टर्म निकालो, कौन सी टर्म निकालो? फोर्थ। सो फोर्थ टर्म में क्या होता? देखो यहां एक चीज नोट करो भाई, फर्स्ट टर्म तो 2 है, इसमें हम एक बार डिफरेंस को जोड़े, दूसरी बार डिफरेंस को ऐड करें और तीसरी बार डिफरेंस को ऐड करें तो हमें ये कहीं ना कहीं अपनी टर्म मिल जाएगी, है ना। फर्स्ट टर्म को ऐसा एक फिक्स रख के उसमें हम डिफरेंसेस ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर हमें फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो फर्स्ट टर्म में 3 बार डिफरेंस को ऐड करना है ना। डी प्लस डी प्लस डी, डी प्लस डी प्लस डी को हम 3D भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर हमें इसकी 7 टर्म फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट में वही 6 बार डिफरेंस जोड़ देंगे, है ना। अगर हमें इसकी 10 टर्म फाइंड करनी हो तो 9 बार एज अ डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट यहां से हमें एक फॉर्मूला मिल गया अपना, उस फॉर्मूले को एज अ बोल देते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला। जनरल, देखो क्यों जनरल का वो भी डिस्कस करते हैं। सो यहां पे उसको nth टर्म का फॉर्मूला भी बोलते हैं, nth टर्म। सो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो n जो है यहाँ पे कोई भी नंबर पुट करो एज अ नंबर इन द सेंस, जैसे यहाँ 5 पुट करोगे तो 5th टर्म आ जाएगी, n की जगह 15 पुट करोगे तो 15th वाली टर्म आ जाएगी। सो a 15th हमारा क्या होगा? a प्लस में 14d, क्योंकि 15 में से 1 गया 14d, तो वो -1 इसलिए लिखा है ताकि फॉर्मूला अपने आप को एडजस्ट कर ले। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एज इसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला या फिर nth टर्म का फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, सो ये फॉर्मूला ध्यान रखो। देखो अब तक 2 फॉर्मूले पढ़ लिए, एक तो nth टर्म का फॉर्मूला और एक हमने डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। वैसे डिफरेंस फाइंड करने के अनेकों फॉर्मूले हैं, पर याद रखो कि डिफरेंस कैसे फाइंड होते हैं? किसी भी अगली टर्म से पिछली टर्म को माइनस करना। अच्छा, एक चीज और, एक फॉर्मूला और, बस चैप्टर तो कहीं ना कहीं कंप्लीट, क्वेश्चंस करने बाकी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी स्टूडेंट कराए जाएंगे। ओके, सो पहले एक वो लास्ट फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है? देखो ये तो क्लियर हो गया भाई कि एपी की अगर हमें फर्स्ट टर्म और
डिफरेंस पता हो, हम एपी की कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए कैपेबल होते हैं। और डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं वो भी स्टूडेंट हमें पता है, एपी क्या होता है वो भी हमें पता है। अच्छा आप देखो एक लास्ट फॉर्मूला, उसको बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। पहले समझो उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे देखो फर्स्ट टर्म से यहां से एपी स्टार्ट हो रही है 2 7 12 एंड इस टाइप से ऐसे ऐसे ये सीक्वेंस जाता जा रहा है। तो क्वेश्चन आ जाए कि इसकी 3 टर्म्स का सम निकाल दो, या ऐसा 5 टर्म्स का सम निकाल दो, या 100 टर्म्स का सम निकाल दो, या 500 टर्म्स का सम निकाल दो। जैसे 3 टर्म्स का सम निकालना वो तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, 2 और 7 9 और 9 में 12 को ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 21 हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें 500 टर्म्स का सम निकालना हो या 1000 टर्म्स का सम निकालना हो तो ऐसे अगर हम इसको करेंगे ऐड तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी। तो उसके लिए देखो फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं एज एसएन का फॉर्मूला। एसएन का फॉर्मूला होता है ये n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसको एज एसएन का फॉर्मूला बोलते हैं। या एसएन का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स। n हमारी मर्जी है 10 पुट करें, है ना, अगर 10 पुट करेंगे n को तो वो 10 टर्म्स का सम दे देगा। चलो अभी ये दिख रहा है, इसको एज अप्लाई कर लेते हैं, 3 टर्म्स का ही सम फाइंड कर लेते हैं अभी। सो देखो हम s ऑफ 3 टर्म्स निकालेंगे तो n की जगह हमारा 3 पुट हो गया। यहाँ फर्स्ट टर्म कितनी है 2 है। अच्छा n माइनस 1, n हमारा यहाँ पे हमें 3 टर्म्स का सम निकालना है, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, तो 2 को d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एज अ 2d, d की वैल्यू 5 है। ओके सो सॉल्व करते हैं इसको, 3/2 है ना, 2 2 से कितना हो गया 4 प्लस में 2 5 हो गया हमारा 10। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लिया 14 आ गया, इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, 3 7 21। तो स्टूडेंट हमें पता ही था 3 टर्म्स का सम ये आएगा। तो एक ये हमारा फॉर्मूला हमें याद रखना है। देखो एपी हमारा जो चैप्टर है उसमें 3 ही फॉर्मूलेज से हमारा पूरा क्वेश्चन कह रहा हूं पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। कौन कौन से 3 फॉर्मूले? तो डिफरेंस फाइंड करना आना चाहिए, एक कोई भी टर्म फाइंड करना आना चाहिए, कोई भी टर्म जिसको एज अ जनरल टर्म या फिर अन्य टर्म का फॉर्मूला कहते हैं, या फिर एक चीज और बस सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। अच्छा इस फॉर्मूले को इससे एक और चीज बन जाती है, जैसे इस Sn को कभी मैं ऐसे लिख लेता n/2 ब्रैकेट 2a को लिख लेता अगर मैं a प्लस a और आगे जो है n माइनस 1 इंटू डी ऐसे कैसा रहने देता। तो यहां से स्टूडेंट एक चीज नजर आ रही है, ये जो चीज है अभी हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था कि ये प्लस में n माइनस 1 इंटू डी nth टर्म होती है। सो यहाँ पे अगर इसको अगर लिख दे यहाँ पे n/2 है ना फर्स्ट टर्म और इस चीज को nth टर्म लिख दे तो एक नया फॉर्मूला हमें मिल गया, है ना। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं एज nth टर्म को मैंने यहाँ लास्ट टर्म लिख दिया। जैसे समझो इसको अगर मुझे 10 टर्म्स का सम निकालना हो 10 टर्म्स का, ओके तो ये वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी 10th टर्म, इसलिए उसको एज उसके लास्ट टर्म। जैसे अगर हमें 50 टर्म्स का सम निकालना हो 50 टर्म्स का, तो 50 टर्म्स में से ये रिप्रेजेंट करेगी उसकी 50वीं ही टर्म। तो ऐसा जहां से लेके सीक्वेंस स्टार्ट हुआ है और जहां फिनिश हुआ है एक तरह से उसकी ये लास्ट टर्म हो जाएगी। तो कई जगह पे हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर लेते हैं, दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखना। तो स्टूडेंट ये तो ही फॉर्मूलों का डिस्कशन, एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। देखो एपी हमारा एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस की स्पेशल बात क्या होती है, एक कोई नंबर कोई फिक्स नंबर या तो ऐड होता हुआ चलता है या सब्ट्रैक्ट होता हुआ चलता है। ओके सबसे फर्स्ट चीज तो एपी ये होता है, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाता है, सेकंड टर्म को A2 से, है ना, A3 से एंड सो ऑन इस टाइम से। कई बुकों में फर्स्ट टर्म को T से भी डिनोट किया जाता है, T से। ओके सेकंड टर्म T2 T3, जनरल टर्म वहां पे Tn से, जैसे यहाँ पे An से वहां Tn से। सो ये डिनोट किए जाते हैं ये टर्म्स। अच्छा देन डिफरेंस किसे बोलते हैं, जिसको कॉमन डिफरेंस। देखो कॉमन डिफरेंस क्योंकि वो डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है इसलिए कॉमन नाम और उसमें ऐड कर दिया। सो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड होता है, किसी भी अगली टर्म से पिछली टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो फाइंड हो जाएगा। सो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के अनेकों फॉर्मूले, लेकिन ध्यान रखना डिफरेंस निकलता कैसे। उसके बाद एक जनरल टर्म या फिर ऐसे कोई भी टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला, जैसे कि अगर हमें 100 वाली टर्म निकालनी है, 100 वाली,
तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 90/90, यस बिल्कुल। सो ये हमारा फॉर्मूला होगा। ओके, तो अगर हमें एपी की फर्स्ट टर्म और डिफरेंस अगर पता लग जाए तो हम कैपेबल हो जाते हैं कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए। अच्छा, एक लास्ट चीज कि अगर हमें एपी की स्टार्टिंग से लेके ऐसा 50 टर्म्स तक का सम निकालना हो या 100 टर्म्स तक का सम निकालना हो तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका एसएन का फॉर्मूला बोलते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। याद कैसे करोगे, देखो n/2 है ना, वो तो बाहर लिखा है, ब्रैकेट में क्या 2a और प्लस में वही n-1 इंटू डी वाला, ये सेम चीज तो याद हो जाना है वो। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। ओके स्टूडेंट, 3 फॉर्मूले हैं, इन 3 फॉर्मूलों को याद कर लो, एपी खत्म, फिनिश। बस अब क्वेश्चंस करने बाकी हैं, तो करते हैं कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट। स्टूडेंट्स करते हैं अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट। देखो क्वेश्चन ये रहा, 5वीं टर्म एपी की दे रखी है हमें 12वीं टर्म हमें दे रखी है 47 और क्वेश्चन है हमें 30 वाली टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म, 30 टर्म हमें फाइंड करनी है, 30वीं टर्म। सो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, 5वीं टर्म जो होती है उसको लिख सकते हैं a प्लस 4d, बिल्कुल ये 12 है हमारा। देखो 12वीं जो टर्म है वो क्या दे रखी है 47, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस में 11d। ये फर्स्ट बात। ये सेकंड बात, क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट से, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट, a से एक कैंसिल आउट हो गया, यहां -11d से 4d गया तो कितना बचा, माइनस का 7d, 47 में से 12 गया, -47 में से, सो बचा माइनस का 35। सो यहां हमें पहले d की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, -35 -7 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। सो जैसे ही -7 उधर आके डिवाइड हुआ, एक कटा, d की वैल्यू क्या आ गई 5। इस 5 को हम अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे, a प्लस 4d इक्वल्स टू 12 है ना, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। ओके, सो एज अ 5 हमने यहाँ पे पुट करना है, d की जगह 5 पुट कर दिया हमने। सो जैसे ही 5 पुट करा, 4 5 का कितना हुआ, 20 हुआ, इक्वल्स टू 12, 20 उधर जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई माइनस का 8। सो देखो हमें 2 टर्म्स दे रखी थी, 5वीं टर्म और 12वीं टर्म, दोनों टर्म्स हमें गिवन थी, हमने दोनों से एज अ इक्वेशन फॉर्म करी है ना, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, AD में दोनों को कैंसिल आउट करा एलिमिनेशन मेथड से। कैंसिल आउट करने के बाद हमारा क्या निकल गया, d को किसी में पुट करके a निकाल दिया। देखो अगर हमें a और d पता लग जाए किसी भी एपी की तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। सो करते हैं टर्म फाइंड। क्वेश्चन पूछा है 30वीं टर्म फाइंड करो, 30वीं टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस 29d। सो यहां पे देखो a की जगह पुट कर दिया -8, 29 इंटू d की वैल्यू हमारी 5। सो -8 इसको एज हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करते ही हमें मिल गया 145। 145 में से 8 गया तो कितना बचा, प्लस का 137। तो ये हमारी 30th टर्म होगी। अब स्टूडेंट कहोगे क्या सर ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस घुमा फिरा के बच्चों को दिए जाते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आएगा, इसी चीज के ऊपर। ये सेम लॉजिक देखने में बहुत आसान लगा। अब वो घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे देंगे, हमें देंगे कि एपी की पी वाली टर्म है Q, P वाली टर्म है Q और जो Q वाली टर्म है वो P। हमसे पूछेंगे इसकी P प्लस Q वाली टर्म फाइंड कर दो। देखो क्वेश्चन यही चीज, यही सेम चीज है पर ऐसे घुमा के वो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इस टाइप से ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। सो करो सॉल्व स्टूडेंट, करो, तुम्हें मिल रहा है, वीडियो को पॉज करो और करो। 1 मिनट का टाइम है, चलो 2 मिनट का टाइम है सॉल्व करने के लिए, करो। तो स्टूडेंट्स 1 मिनट का टाइम हुआ तुम्हारा समाप्त। अब करते हैं इस क्वेश्चन की शुरुआत। देखो P वाली टर्म दे रखी है हमें Q वाली टर्म हमें दे रखी है P और हमें P प्लस Q वाली टर्म फाइंड करनी है। तो देखो स्टूडेंट जो P वाली टर्म होगी उसका फॉर्मूला होगा A प्लस P माइनस 1 इंटू D, जो Q दे रखा है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, A प्लस
पी डी माइनस डी इक्वल्स टू क्यू, जिसको पहली बात लिख दिया हमने। ऐसे ही सेकंड बात देखो, जो ए क्यू है, क्यू वाली जो टर्म है वो हमें दे रखी है पी, तो ए क्यू का फॉर्मूला क्या होगा क्यू टर्म निकालने का, ए प्लस में क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू पी दे रखा है। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ए प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल्स टू पी। दूसरी बात, तो स्टूडेंट देखो दो बातें आ गई है, दोनों को एलिमिनेट करने का टाइम आ गया है। फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिख रहा हूं और फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिखा, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, माइनस माइनस ये साइन चेंज होके प्लस, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस, एलिमिनेट कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड से। ए से हुआ ए कैंसिल, डी से हुआ डी कैंसिल, यहां पे आ गया क्यू डी। ओके, क्यू डी माइनस का हमारा पी डी इज इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। ओके, क्यू डी माइनस पी डी इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। इन दोनों से हमने ले लिया एज अ डी कॉमन। जैसे ही यहां से डी कॉमन हम लेंगे, यहां क्या बचेगा, Q माइनस P। अच्छा, यहां से भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, माइनस का P प्लस का Q। जैसे यहां से माइनस कॉमन लिया, ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहां पे माइनस P प्लस Q और डिवाइड में आ गया Q माइनस P। ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये भी Q माइनस P है, ये भी Q माइनस P है, दोनों सेम चीज कैंसिल आउट हुआ। सो D की वैल्यू क्या आई हमारी, माइनस की 1। ओके, D की वैल्यू, अच्छा D की वैल्यू आ गई तो मन करे तो फर्स्ट में पुट कर लो, चाहे सेकंड में पुट कर लो। A की वैल्यू और निकालनी है, फर्स्ट टर्म हमें और फाइंड करनी है, तो फर्स्ट में पुट करते हैं a प्लस पी डी, डी की जगह माइनस वन, माइनस का d, डी की जगह ऐसा फिर माइनस वन इज इक्वल्स टू क्यू। सॉल्व करते हैं, देखो ये हो गया माइनस का p माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल्स टू क्यू। ए की वैल्यू आ गई q प्लस p माइनस 1, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए। सो ए बी आ गया, डी बी पता है। अब हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी थी, P प्लस Q वाली टर्म। सो P प्लस Q वाली टर्म अगर हमें फाइंड करनी है तो फॉर्मूला होगा A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। जैसे nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां पे P प्लस Q वाली टर्म है तो P प्लस Q तो लिखना पड़ेगा, माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर दो a और d की, तो a की जगह पुट करा Q प्लस P माइनस 1 प्लस में जो ये P प्लस Q माइनस 1 है ये हमारा D से मल्टीप्लाई है और D की वैल्यू हमारी कितनी फाइंड हुई थी, माइनस की 1। तो स्टूडेंट्स करते हैं सॉल्व, Q प्लस P माइनस 1, इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का P माइनस का Q प्लस का 1। देखो सारी चीज कैंसिल आउट हो रही है, Q से Q प्लस Q माइनस Q प्लस का P माइनस का P। ओके, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 0। तो P प्लस Q हमारी टर्म क्या है, 0। देखा स्टूडेंट, सो इस टाइप के क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं अक्सर एपी में, है ना। इस टाइप के मॉडरेशन करके अच्छे क्वेश्चंस बना देते हैं PQ की टर्म्स में। तो आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। ओके, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय। स्टूडेंट देखने में लग नहीं रहा है एपी का क्वेश्चन है, पर है ये एपी का क्वेश्चन है। देखो कैसे, अच्छा 3 डिजिट्स नंबर के बारे में जानते हैं। 3 डिजिट्स के नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं, 999 पर फिनिश होते हैं। पता है ना स्टूडेंट, 3 डिजिट नंबर वही जिनमें 3 डिजिट होती है, 1s 10s 100 वाली। सो बिल्कुल 100 से स्टार्ट होके 999 तक जाते हैं। क्वेश्चन ये है, ऐसे कितने 3 डिजिट्स के नंबर है जो 9 से डिवाइड होते हैं। तो स्टूडेंट हमें पता है 100 तो डिवाइड होता नहीं है ना, 101 102 ये सब देख के हमें पता लगा पहला जो नंबर डिवाइड होगा 3 डिजिट का पहला नंबर जो 9 पर डिवाइड होगा, 9 के टेबल पर आएगा, वो 108 है ना। 9 का डिजिट टेस्ट तो आता ही है, इन डिजिट का सम करो, देखो 9 आ रहा है। ओके, सो 108 पहला है। दूसरा क्या होगा तुम्हें पता ही है, इसके बाद वही 9 के गैप चलते रहेंगे। सेकंड क्या होगा, 117, इस टाइप से चलते रहेंगे। और एक लास्ट पता कर लेते हैं, लास्ट कौन होगा। सो 999 में देखते हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं। ओ ये ऑटोमेटिकली ये हो रहा है, अगर मान लो 999 डिविजिबल नहीं होता तो 998 देखते हैं, 997 996 जो होता वो लास्ट का हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ तो 999 ही है।
ओके कि ये हमारा 9 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। तो स्टूडेंट अब देखो एज ए एपी हमने फॉर्म कर ली। पहले क्वेश्चन ये था कितने 3 डिजिट्स के नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाते हैं या होंगे। सो ये हमारा एज अ सीक्वेंस बन गया है। अब इस सीक्वेंस में देखो हमें ए पता है कितना है 108 है, डिफरेंस भी हमें पता है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कितना मिलेगा, यस हमें मिल जाएगा 9। तो हमें ए भी पता है, डी भी पता है। अब हमें ये पता करना है इसमें टोटल कितनी टर्म्स है। तो फर्स्ट सेकंड यू करते 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 कहां तक। सो अगर ये पता लग जाए ये कौन से नंबर की टर्म है तो उतनी तो टर्म्स होगी। देखो कुछ समझो, ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, फिर तीसरी, चौथी यू करते करते जो भी नंबर पे आएगी, ये जोन सी भी टर्म हुई है ना, टोटल इतनी ही तो टर्म्स होगी इसमें। तो क्या करते हैं, इस वाली टर्म को nth टर्म लेट कर लेते हैं। nth मतलब हमें नहीं पता इसका नंबर कौन सा है, n वाली टर्म बोल देते हैं। सो n वाली टर्म इसको मान लिया 999। an का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 999। सो a की वैल्यू कितनी है 108। ओके n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू कितनी है अपनी 9 इज इक्वल्स टू 999। सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसको। देखो 108 यहाँ पे प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को। तो 9n माइनस का 9 इक्वल्स टू 999 माइनस का 108। सो यहाँ पे आया 9n, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा कितना बचा 198। 9 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 9n की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 900। सो n की वैल्यू क्या होगी 900 अपॉन में 9 कटा n की वैल्यू आ गई 100। इसका मतलब है ये वाली 100वीं टर्म है, इस एपी की ये वाली 100वीं टर्म है। तो टोटल इसमें टर्म्स कितनी होगी एपी में 100। सो क्वेश्चन हुआ खलास। एपी तो हमने सीख लिया है, एपी में हमें क्लियर हो गया ए क्या होता है, डी क्या होता है, nth टर्म क्या होती है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होती है। तो स्टूडेंट करो फिर इस पे प्रैक्टिस करना कर दो स्टार्ट। अच्छा एक खुशखबरी आप सभी के लिए, क्या इस बार सीबीएसई 2020 और 21 के पेपर में वर्ड प्रॉब्लम सम ऑफ n टर्म्स पे नहीं पूछी जाएगी। तो बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। स्टूडेंट देखो कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिया है, बस क्वेश्चंस करने, करो ट्राई। अच्छा नई वीडियो में ये भी लेके आऊंगा कि एपी के इस बार 2021 है ना 20-21 के पेपर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी हम सीखेंगे। और अभी आप सभी करें इसकी प्रैक्टिस।